प्रीतमपुर गांव का रहने वाला किसान सत्तू, जिसके घर में कोई संतान नहीं थी, उसके विवाह को कई साल गुजर चुके थे। वैसे तो सत्तू के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान की कमी दोनों पति पत्नी को दुखी कर देती थी। संतान के लिए सत्तू ने सारे उपाय किए, मंदिरों में माथा टेका, साधु संतों की सेवा की। आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ही ली। उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। ऐसा सुंदर बालक मानो कि कोई फूल हो। बच्चा पैदा होने की खुशी में सत्तू ने पूरे गांव को दावत दी। जब बालक अभी 2-3 दिन का ही था और माँ उसके साथ खेल रही थी, तो अचानक माँ ने महसूस किया कि बालक के मुख से कुछ सुगंध आ रही है, परंतु अगले ही पल वो सुगंध गायब हो गई। माँ ने अपना वहम समझा, परंतु कभी कभी जब वह बच्चे के साथ खेलती तो उसने गौर किया कि बच्चा जब जब हंसता है तो उसके मुख से चमेली के फूल की खुशबू आती है। उसने ये बात अपने पति को बताई। पहले तो सत्तू ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु जब उसने खुद भी अनुभव किया कि बच्चे के हंसने पर उसके मुख से चमेली की खुशबू आती है, तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। अपने बच्चे के इस विशेष गुण पर पति पत्नी बहुत ही खुश थे। आखिरकार उन्होंने बच्चे का नाम रखा चमेली राजा, क्योंकि उसके हंसने पर चमेली की खुशबू जो आती थी। धीरे धीरे ये खबर आस पड़ोस के लोगों को पता चली और चमेली राजा की प्रसिद्धि आसपास के गांव में तो क्या, पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे चमेली राजा बड़ा होने लगा। वो जहां भी जाता उसके विशेष गुण के कारण लोग उसका बड़ा ही सत्कार करते। समय बीतता गया। चमेली राजा अब जवान हो चुका था। वह किसान का बेटा था, इसीलिए खेती किसानी करके ही अपने माता पिता का निर्वाह करता था। एक सुबह की बात है, जब चमेली राजा अपने खेतों में काम कर रहा था, तो अचानक कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया और कहा कि उसे राज्य के राजा ने बुलाया है। चमेली राजा इस अचानक हुई घटना से घबरा गया। उसने पूछा, आखिरकार मेरा कसूर क्या है जो आप लोग मुझे राजा के पास ले जाना चाहते हो? वो हम नहीं जानते, हमें तो राजा की आज्ञा है कि तुम्हें पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए। डरे और घबराए हुए चमेली राजा को राजा के सैनिक ले गए और राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने बड़े ही स्नेह भाव से कहा, हमने सुना है कि तुम जब हंसते हो तो तुम्हारे मुख से चमेली की सुगंध निकलती है और पूरे वातावरण को महका देती है। हम तुम्हारे इस गुण की पुष्टि करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये आश्चर्यचकित घटना देखना भी चाहते हैं। इसीलिए हमारा आदेश है कि तुम हंसो। चमेली राजा एकदम से सन्न रह गया। उसने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का आदेश उसे मिलेगा। उसने अनेक प्रयत्न किए, किंतु विफल रहा। हंसी आई ही नहीं। वो क्या करे? हंसी प्राकृतिक रूप से अपने आप ही आनी चाहिए, तभी चमेली की सुगंध फैलती है, वरना नहीं। राजा ने उसे अनेक प्रकार से उत्साहित किया, धन और इनाम का लालच भी दिया, परंतु चमेली राजा को हंसी नहीं आई। अब महाराज को क्रोध आने लगा। उन्होंने कहा, या तो तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो, या फिर तुम में कोई विशेष गुण नहीं है और तुम्हारे बारे में सब बातें झूठी हैं। खैर, कारण जो भी हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और कारागार में रखा जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि इसे नगर से बाहर बने हुए विशेष कारागार में बंद कर दिया जाए और पहरेदारों को खबरदार कर दिया जाए कि यदि किसी कारण से इसे हंसी आ जाए तो तुरंत मुझे सूचना दी जाए। सैनिकों ने चमेली राजा को नगर के बाहर बने हुए एक विशेष कारागार में बंद कर दिया। चमेली राजा बेचारा कारागार में बंद बहुत ही उदास था। वो सोचने लगा कि उसे कभी आशा भी ना थी कि जिस गुण के कारण उसे सभी जगह सम्मान मिलता है, आज उसी गुण के कारण उसे कारागार में सड़ना पड़ रहा है। बेचारा सारी रात कारागार में करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आई। कारागार के पास ही एक झोपड़ी थी, उसमें कोई युवक रहता था। कारागार की खिड़की से वो झोपड़ी साफ दिखाई देती थी और वहां की आवाजें भी सुनाई देती थी।
अब चमेली राजा को कारागार में कोई काम तो नहीं था, तो अक्सर वह खिड़की से उस झोपड़ी को देखता रहता। अगली रात को उसने देखा कि जब घना अंधकार छा गया तो महल की तरफ से कोई औरत उसकी झोपड़ी में आई। औरत की वेशभूषा से लगता था कि वो रानी है। जब चमेली राजा ने उसे गौर से देखा तो वह रानी ही थी। रानी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और झोपड़ी के अंदर चली गई। रानी रोज उस झोपड़ी में आती और रात के अंतिम प्रहर में वापस लौट जाती। चमेली राजा उस युवक का चेहरा तो नहीं देख पाता था, किंतु दीपक के प्रकाश में इतना अवश्य पता चलता था कि वो हमेशा रानी का इंतजार करता था। चमेली राजा ने सोचा कि महाराज को ये बात बता देनी चाहिए, परंतु अपने प्रति महाराज के व्यवहार को देखकर वह चुप ही रहा। एक रात की बात है, रानी को आने में कुछ देर हो गई। युवक झोपड़ी के अंदर कुछ बेचैन सा इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब रानी आई तो उसने क्रोध में उसे मारना शुरू कर दिया। रानी चुपचाप मार खाती रही। कहते हैं प्यार में प्रेमी की मार भी फूलों सी लगती है। कुछ प्रेमिकाओं को तो प्रेमी की मार भी आनंदित करती है। खैर, जब युवक का गुस्सा शांत हो गया तब रानी ने उसका हाथ पकड़कर बैठाया और साथ में लाई हुई मिठाइयाँ उसे खिलाने लगी। युवक को अपने क्रोध पर अब पछतावा हो रहा था। उसने रानी से कहा, मुझे माफ कर दो प्रिय, मिलन में विलंब से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी और मैंने तुम्हारे फूलों जैसे शरीर को क्षति पहुंचाई। रानी ने कहा, नहीं प्रियतम, क्षमा नहीं मांगो। तुम्हारे लात घूंसों और हाथों के स्पर्श से मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लग रहा था मानो मैंने सारे जहां की सैर कर ली। झोपड़ी के पिछवाड़े एक धोबी बैठा हुआ था। युवक तथा रानी की बातों को वो सुन रहा था। असल बात यह थी कि उस धोबी का गधा खो गया था। उसे ढूंढते ढूंढते जब वह थक गया और सुस्ताने के लिए झोपड़ी के पिछवाड़े जा बैठा। उसने जब रानी के मुंह से सुना कि मैंने सारे जहां की सैर कर ली तो वह चौंक उठा। धोबी को लगा कि इस औरत ने जब सारे जहान की सैर कर ली है तो अवश्य ही कहीं ना कहीं उसका गधा भी देखा होगा। वह उठकर झोपड़ी के दरवाजे पर आया और दस्तक देने लगा। दरवाजा रानी ने खोला। धोबी उससे कहने लगा, आपने सारे जहां की सैर की है, यदि कहीं पर मेरा गधा देखा हो तो बताने का कष्ट करें। मैं उसे ढूंढने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। चमेली राजा कारागार की खिड़की से ये सारा तमाशा देख और सुन रहा था। धोबी की बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा। इतना हंसा कि हंसी रुकने का नाम ही ना ले। जब प्राकृतिक हंसी का फुवारा फूटा तो चारों तरफ चमेली की सुगंध फैलती चली गई। पहरेदार तुरंत राजमहल की तरफ दौड़े और महाराज को ये खुशखबरी सुनाई। ये चमत्कार देखने के लिए स्वयं महाराज और राजमहल के लोग कारागार की तरफ दौड़ पड़े। इसके बाद अगले दिन महाराज ने चमेली राजा को अपने दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। जब चमेली राजा महाराज के सामने आया तो महाराज ने उससे उसके हंसने का कारण जानना चाहा। चमेली राजा बिल्कुल चुप रहा, परंतु बार बार राजा के कहने पर उसने कहा, महाराज, यदि आप मेरी जान की सलामती का वचन दें तो मैं आपको पूरी घटना बता सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं, तुम पूरी बात हमें बताओ। इसके बाद चमेली राजा ने सारी घटना विस्तार से महाराज को कह सुनाई। सारी घटना सुनकर महाराज को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उसने चमेली राजा को कैद से मुक्त कर दिया और बहुत सा इनाम देकर सम्मान पूर्वक उसे विदा किया। अपनी रानी को दूसरे पुरुष से संपर्क रखने के कारण कारागार में डाल दिया। अब चमेली राजा के पास बहुत सी धन दौलत थी और वह अपने माता पिता के पास आ गया। कुछ दिनों बाद ही चमेली राजा का विवाह एक बड़ी ही सुंदर युवती से कर दिया गया और वह आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। रायचरण अपने मालिक के पास नौकर का काम करता था। उसका काम मालिक के बच्चे को खिलाना था। रायचरण जब 12 वर्ष का था तब से वो ये काम कर रहा था। अब बहुत समय बीत चुका था। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर
स्कूल में गया, कॉलेज में दाखिल हुआ और फिर एक सरकारी नौकरी पर लग गया। किंतु रायचरण अब भी बच्चा ही खिलाता था। ये बच्चा उसकी गोद में पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह रोने लगता। अपने छोटे छोटे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत ही खुश होता। वह दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों की बात है। अनुकूल बाबू का तबादला पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गया। नई जगह पर जाने से पहले अनुकूल बाबू ने अपने बच्चे के लिए सोने के आभूषण और कीमती कपड़े खरीदे। वर्षा ऋतु का समय था। इन दिनों मूसलाधार वर्षा हो रही थी। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए जिद की। रायचरण उसे बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह ना माना। विवश होकर रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने के लिए चला गया। कई जगहों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह से धंस गए। बच्चा कुछ देर तक चुपचाप खड़ा हुआ ये सब देखता रहा। फिर बच्चे का ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से नदी के पास पहुंच गया और नदी के तट पर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर से ऐसा मालूम होता था कि नदी की जलपरियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। इधर रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा बच्चा वहां पर नहीं था। उसने इधर उधर देखा। उसके पैरों के नीचे से धरती निकल गई। पागलों की तरह वह चारों ओर देखता रहा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता था, लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि न आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोजने के लिए पहुंच गए। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने रायचरण से प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में केवल इतना ही कहता कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यह सम्मति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में कई तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। बच्चे की मां को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को बेच दिया है। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना चाहे रुपया ले लो, किंतु परमात्मा के लिए मुझ पर तरस खाकर मेरा बच्चा वापस लौटा दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर ना दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। बच्चे की मां ने क्रोध और आवेश में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माता के हृदय से शंकाएं दूर ना हुई। वह बराबर कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहना हुआ था, अवश्य ही रायचरण ने उसे कहीं बेच दिया है। इस घटना के बाद रायचरण अपने गांव वापस चला आया। उसे कोई संतान ना थी और ना ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। परंतु उसकी पत्नी पुत्र को जन्म देते ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों से नजर बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रायचरण की आंखों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर से याद आ जाती, जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे ने बोलना शुरू किया तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से चौंक उठता। उसे पूरा विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए
उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वह नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उत्पन्न हुआ था। दूसरे ये कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा न थी। तीसरे ये कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थीं। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर से गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी भी ले आया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। वह उसे प्रतिदिन सैर करने के लिए बाहर लेकर जाता। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बच्चा सयाना हो गया, परंतु इस लाड़ चाव में वह बहुत ही बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात ना करता। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का शिक्षा के योग्य हुआ तो रायचरण ने अपनी छोटी सी जमीन बेची और कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया। उसके बच्चे का नाम फलन था। उसको पूरा विश्वास था कि वह बड़ा होकर अवश्य ही जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष की हो गई। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा था और सूरत शक्ल भी अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार की बड़ी ही चिंता रहती। जब देखो वह दर्पण हाथ में लिए हुए बाल बनाता रहता। वह बड़ा ही खर्चीला था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्रियों में व्यय कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्राय उसका वर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता ना समझता था। दूसरी बात यह भी थी कि रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी नहीं करता था। फलन के बाकी दोस्त रायचरण के ग्वारपन का उपहास करते थे और फलन भी उनके साथ हो जाता था। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए कम था। वह प्राय अपने पिता से जेब खर्च के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रामचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो भी रुपया शेष था फलन को सौंपकर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूं। बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं। ऐसा कहकर रायचरण सीधा उस जगह पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान ना थी। इस कारण पत्नी हमेशा ही चिंता में रहती थी। अनुकूल बाबू और उनकी पत्नी घर पर ही थे। काफी दिनों के पश्चात अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर मालकिन बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई, परंतु पुरानी सेवाओं का विचार करके उसको रायचरण पर तरस आ गया। उसने पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल आए। रायचरण की शक्ल देखकर उनके कलेजे का जख्म ताजा हो गया और उन्होंने मुख फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू से कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं, मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से बहुत ही विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ मेरा बच्चा कहाँ पर है? रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों लेकर आऊंगा। और रविवार का दिन था। अनुकूल बाबू अपने ही मकान में थे और बड़ी ही बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर उधर टहलने लगते और कभी थोड़े समय के लिए बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की घरवाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे जोर से गले लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे।
कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लगती। फलन सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र का प्रेम उत्पन्न होने लगा, किंतु जरा सी देर के बाद उनका पुत्र प्रेम कम हुआ और उसके स्थान पर कानून की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला इसका क्या प्रमाण है कि ये बच्चा मेरा है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार। इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता। मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए है तो प्रमाण मांगना उन्हें व्यर्थ लगा। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ से मिल सकता है और झूठ बोलने से इसे क्या लाभ हो सकता है। सहसा उन्हें अपने वृद्ध नौकर की बेध्यानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरी और कहा, सरकार अब मैं कहाँ जाऊँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकर भी ना रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़क उठी थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, सरकार मुझे ना निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गवार की इस बात पर और भी अधिक क्रोध आ गया। वो बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। रायचरण ने फिर से कहा, सरकार मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू त्योरियों पर बल डालकर कहने लगे, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु अनुकूल बाबू ने उसकी कोई बात ना सुनी। इधर फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे भी रायचरण पर बहुत ही क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक उसे कष्ट में क्यों रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे भी दया आ गई। उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी इसको क्षमा कर दीजिए, यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी सी पेंशन लगा दीजिए। इतना सुनने के बाद रायचरण ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और चुपचाप अनुकूल बाबू की कोठी से बाहर चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव में कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापिस आ गया, क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता था। रायचरण कहाँ गया ये किसी को मालूम नहीं था।